नमस्कार बच्चों। कल हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास जिसमें हम मुगल आक्रमणकारी बाबर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बाबर के बारे में हमने उनके प्रारंभिक जीवन से लेके फरगना, समरकंद, कंधार, काबुल पे विजय, बाजौर, बेरा, सियालकोट, लाहौर इत्यादि क्षेत्रों की विजय के बारे में अध्ययन किया। आज हम बाबर चैप्टर के या बाबर प्रकरण में भाग द्वितीय के तहत बाबर द्वारा भारत में लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों और भारत में बाबर द्वारा एक स्थायी मुगल साम्राज्य स्थापित करने के बारे में, बाबर के अंतिम दिनों के बारे में इत्यादि बिंदुओं के तहत अध्ययन करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि बाबर ने भारत पे आक्रमण किया। उस समय दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था और इब्राहिम लोदी का अपने अन्य भाई बंधुओं या अफगानों के साथ कम बनती थी। इसकी वजह से ज़्यादातर अफगान है वो उनसे नाराज थे, खफा थे। उनके चाचा दौलत खां लोदी, आलम खां इत्यादि तो बाबर को निमंत्रण भी दिया इत्यादि ने तो भारत आने के लिए। इसके अतिरिक्त बाबर है वो तैमूर का वंश में 5वां वंशज था। अतः तैमूर ने दिल्ली पे 1399 ईस्वी में हमला करके दिल्ली पे कब्जा जमाया था। अतः उसकी भी आकांक्षा थी, प्रबल इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी दिल्ली सल्तनत पे या दिल्ली पे कब्जा जमाऊं। अतः इस प्रकार से एक तरह से वो वैधानिक अधिकार समझता था दिल्ली पे। और उस समय इब्राहिम लोदी को बाबर ने अपनी इच्छा से अवगत कराया, लेकिन इब्राहिम लोदी ने कहा कि मैं आपसे युद्ध के मैदान में ही मुलाकात करूंगा। और इसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर एक भारी सेना और तोपखाना लेके दिल्ली पे चढ़ आया और दिल्ली से इब्राहिम लोदी अपनी सेना सहित 1,20,000 की सेना, 300 हाथी, कई घोड़े इत्यादि लेके दिल्ली से पश्चिम में निकल गया और पानीपत के मैदान में इन दोनों सेनाओं के बीच में मुठभेड़ हुई, भारी युद्ध हुआ। और उस युद्ध में बाबर है वो तोपखाने की सहायता से विजय हुआ। उसके 2 प्रसिद्ध तोपची थे, रूमी और मुस्तफा खान। उन दोनों ने प्रथम बार भारत में, उत्तर भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। इससे अफगान सेना में भगदड़ मच गई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी को पकड़ के मौत के घाट उतार दिया गया और इस प्रकार से 1526 ईस्वी में दिल्ली है वो मुगलों के हाथ लग गई, मुगलों का उस पर शासन स्थापित हो गया। लेकिन अब भी दिल्ली के अलावा भी उस समय भारत में की प्रबल शक्ति, राजपूत शक्ति जो राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूताना के अधिकतर क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा चुकी थी, उनसे युद्ध करना अवश्यंभावी था, युद्ध होना जरूरी हो गया था। राणा सांगा की भी इच्छा थी कि वह भी दिल्ली पे अपना कब्जा जमाए। तो दोनों प्रतिद्वंदियों के मध्य खानवा नामक स्थान पे युद्ध होता है। खानवा के युद्ध से पहले बाबर के सेनापति या बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के मध्य बयाना में एक मुठभेड़ होती है। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है। तत्पश्चात बाबर स्वयं सेना लेके आते हैं और 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा, जो कि भरतपुर जिले में बयाना के समीप है,
ये युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ खास तौर पे उस समय के मुस्लिम मेवात के मुस्लिम शासक हसन खां मेवाती दे रहे होते हैं। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने भी राणा सांगा का साथ दिया। इस युद्ध में राणा सांगा ने पाती फेरवन नामक प्राचीन युद्ध पद्धति या प्राचीन युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हुए उस समय के संपूर्ण राजपूत रियासतों को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तो इसमें मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, बीकानेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, बशीन, चंदेरी आदि भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। बाबर ने युद्ध भूमि में अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं के शराब ना पीने और शराब के प्यालों को सैनिकों के सामने ही फोड़ने का आदेश दिया। साथ ही एक तमगा नामक व्यापारिक कर को भी, जो मुस्लिम व्यापारियों पर लगाया जाता था, उस कर को भी समाप्त कर दिया। इस युद्ध में भी बाबर ने तोपों का प्रयोग किया और तुलगुमा युद्ध पद्धति, जो उसने उज्बेकों से सीखी थी, कुशल युद्ध संचालन, अर्थात अपनी सेना का 3/4 हिस्सा है वो युद्ध भूमि में झोंकना और 1/4 25% सेना है वो रिजर्व में रखनी। इसके अलावा सेना है वो आमने सामने के युद्ध में और 25% आमने सामने और 25% दोनों दाएं और बाएं, इस प्रकार 3 ओर से आक्रमण करने की पद्धति थी। इस पद्धति का इस्तेमाल किया और राणा सांगा है वो एक कुशल योद्धा होने के बावजूद पराजित हुई और इसमें कुछ राणा सांगा के सैनिकों ने भी, जिसमें जैसे नागौर के खानजादा थे, कुछ अन्य जो लोधी का सेनापति था वो राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, तो वो भी बाबर की तरफ हो गया। इस प्रकार से इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और बाबर ने इस युद्ध के पश्चात गाजी यानी धार्मिक योद्धा की उपाधि धारण की। अब इसके पश्चात इस युद्ध में राणा सांगा का साथ चंदेरी के मेदिनी राय ने भी दिया था। अतः मेदिनी राय से युद्ध होना जरूरी हो गया था। मेदिनी राय को संदेश भेजा बाबर ने, कहा आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, लेकिन मेदिनी राय ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। चंदेरी का अपना व्यापारिक महत्व भी था, वह मालवा राजपूताना में प्रवेश के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना भेजी चंदेरी पे आक्रमण करने के लिए, उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव था कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 ईस्वी को तारीख घोषित किया और चंदेरी की मुस्लिम जनता, जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी, जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा मुस्लिम सिखों को रोका जा सकता था। उसने मेदिनी राय के पास संदेश भेजा कि शांतिपूर्ण चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती। मेदिनी राय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और राजपूतों ने युद्ध भूमि में ही बाबर का सामना किया और कुछ ही देर में, महज 1 घंटे के भीतर ही तोपखाने की मदद से बाबर ने चंदेरी पे आक्रमण कर लिया और चंदेरी को मालवा के सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया गया और अहमद शाह ने 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष, राज को 20 लाख दाम है वो तत्कालीन मुद्रा दाम चलती थी, प्रतिवर्ष राज कोष में जमा करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार बाबर का चौथा युद्ध, बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे क्रमशः। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। इसी बीच खानवा के युद्ध में पराजित होने के बाद में महमूद लोदी है
वो पहुंच गया पूर्वी भारत में बिहार। उनके साथ भी लगभग 1 लाख अफगान एकत्रित हो गए थे और इन अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। महमूद लोदी ने चुनाव को घेर लिया। इस स्थिति में बाबर ने उससे युद्ध करने के लिए जनवरी 1529 में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पे थी, बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया। नुसरत शाह के साथ संधि की और इस संधि के साथ नुसरत शाह ने अफगान शरणार्थियों को शरण न देने का वचन दिया गया। इसके अलावा बाबर ने बिहार के शासक जलाल खां लोहानी को अपने अधीन किया और उसे आदेश दिया कि वह शेर खां, जो बाद में बाबर के बेटे हुमायूं के लिए सिरदर्द बनेगा और नाम रखेगा शेर शाह सूरी, और को उसको कहा कि आप शेर खां को मंत्री बनाइए। अब हम पढ़ेंगे बाबर के अंतिम दिन। 1530 के आसपास बाबर का पुत्र हुमायूं है, बड़ा पुत्र। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इनमें से बड़ा पुत्र है हुमायूं, वो भयंकर रूप से बीमार पड़ा। बाबर ने अल्लाह से, ईश्वर से आराधना की कि पुत्र के बदले मैं खुद बीमार हो जाना चाहता हूँ, मैं खुद मर जाना चाहता हूँ। तो ये कहा तो अल्लाह ने उसकी ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और संयोग से बाबर बीमार पड़ गया और हुमायूं तैयार हो गया। अंततः 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में इस महान योद्धा का देहांत हो गया। प्रारंभ में उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार हुमायूं ने काबुल के अंदर इनको वापस दोबारा दफनाया गया। इस प्रकार भारतीय मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने इस प्रकार 4 युद्ध लड़े और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। अब अगले प्रकरण में हम इनके पुत्र हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुए संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर बस इतना ही है। थैंक्स बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।